अब देखते हैं कि कन्या राशि के लिए, विर्गोस के लिए अगस्त का सेकंड वीक कैसा रहता है। एंड आई होप कि आपने अगस्त की फर्स्ट वीक की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी। ओके, तो ये सेकंड वीक की रीडिंग है और एक्चुअली ये लव रीडिंग है विर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, क्या गाइडेंस आता है जो आपको फॉलो करना है। जस्टिस, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में आया है टेम्परेंस। सबसे पहले कन्या राशि, मैं आपकी सिचुएशन बताऊंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की सिचुएशन बताऊंगी करंट। ओके, तो आपकी मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जो भी आपका पार्टनर है उसने बहुत बुरी तरीके से एंडिंग की है या आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है ना। तो अब आप अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आप जस्टिस चाहते हैं। आपके साथ जो भी हुआ है आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा, अब बोलना चाहिए, एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ गए। आप जस्टिस चाहते हैं। अभी तक अगर आपको डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, जगलिंग सिचुएशन में थे कि अब उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, अगर आपका डिसीज़न सही होगा कि नहीं, मतलब आप टेम्परेंस कार्ड के साथ आप एक बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग हो। आप अपने थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लेके आ गए हैं। आप अपने आप पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। नेगेटिव चीज़ों को, 3 ऑफ सॉर्ड जैसी चीज़ों को छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पैशनेट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये तो आपकी सिचुएशन डिफाइन हो गई है। जो नज़र आ रही है कि अभी तक आप सिर्फ वेटिंग पीरियड में थे, कि फर्स्ट वीक में भी आप मुझे वेटिंग पीरियड में ही नज़र आ रहे हैं, कि फर्स्ट वीक में, अगस्त के वीक में आपने वेट करके देख लिया है बट आपको उस टाइप का रिजल्ट नहीं मिला है ना। आप जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अब मे बी कुछ लोग इसी पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कुछ हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ के न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके। होता है ना, अगर अपना माइंड डाइवर्टेड रहे, अपना माइंड अगर फोकस्ड ना हो तो अपन अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से अपनी पर्सनल लाइफ का भी एक सही वे में चलना बहुत ज़रूरी है, वरना अपनी लाइफ के डिसीजंस इन्हीं कंडीशन में चलते रहते हैं, इन्हीं के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स के और 2 ऑफ पेंटिकल्स के। प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी डगमगा रही है, पर्सनल लाइफ में भी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, है ना। अब आप बैलेंस लेकिन आप इस वीक में मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, है ना। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा। वो तो इस टेम्परेंस से दिख रहा है कि इस वीक में आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब देखते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, वो कोई एक्शन ले सकते हैं कि आपके सही। फ़िलहाल उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद उनका एक्शन निकालेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके साइड इस वीक में। पहले देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स आपको लेके। 8 ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में आया है हेरोफेंट। इससे बड़ा कार्ड तो आई डोंट थिंक कि अब इस रीडिंग में निकलने वाला है। मैं एक आपको बात बता दूं, आपके पर्सन की सोचने समझने की शक्ति ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गई है। सबसे पहले इस 3 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ उन्होंने जो एंडिंग आपको दी है, वो एंडिंग देख के कि आपको क्या लग रहा है, बहुत खुश है? बिल्कुल भी नहीं है। उनकी देखिए रातों की नींद उड़ गई है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा अपनी लाइफ में क्या करें। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस्ड हो गए हैं, एक ही चीज़ पे अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। वो चीज़ है लवर्स, वो चीज़ है आप, है ना। अगर उनके पास चॉइसेस भी हैं तो उसमें भी वो स्टक हो गए कि आपको छोड़ के आपके साथ वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इस एस ऑफ कप्स के साथ लवर्स का आना, तो वो जो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वो सिर्फ आपके साथ चाह रहे हैं। यहाँ पे एस के 2 कार्ड्स आए हुए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो न्यू बिगनिंग तो भाई लवर्स के साथ आपके साइड ही हो रही है।
और मैं एक बात बता दूं कि इनकी लाइफ में दूसरी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कुछ लोगों की वजह से क्रिएट हुई हैं। कुछ लोगों ने इनको इतना मेंटली टॉर्चर करके रखा हुआ है, मतलब इतना बोल बोल के कि ये अपने लाइफ के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बस ये भी वेट कर रहे हैं कि कब अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि ये अभी अभी स्पिरिचुअलिटी से कुछ कनेक्ट हुए हैं, है ना। या तो इनको कोई स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल टीचर इनको मिला हुआ है जो इनको गाइड कर रहा है कि जब होता है ना लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए तो सिर्फ अपना या तो किसी बड़े पर्सन के पास जाते हैं या किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं कि वो अपन को गाइडेंस दे, है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इन्हीं के पास गए हुए हैं, या भगवान के पास में भी जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, अब आपको ही सॉल्व करनी है मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स, है ना। तो हेरोफेंट कार्ड के साथ तो यही दिख रहा है। और एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कुछ तो भी डिसीज़न लेने वाले हैं अपनी लाइफ का, छोटा ही सही लेकिन धीरे धीरे वे में लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और इस वीक में मैं आपको बताऊं तो इस वीक में ये कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हैं, न्यू बिगनिंग का डिसीज़न ले सकते हैं, आपके साइड मूवमेंट का डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, तो आपके साथ तो भाई जस्टिस हो रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे अभी तक कि आपके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ है, तो आप देख रहे हो जस्टिस भी आया है, लवर्स भी आया है, नया एस ऑफ सॉर्ट्स की भी कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग भी आई है। साथ में सबसे बड़ा कार्ड तो मैं कहूँगी ये निकल के आया है। ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, ये जो सिचुएशन फिर से वापस से एक नए ट्रैक पे जाएगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो सिर्फ वो इन्हीं के कारण जाने वाली है। ओके, तो ट्रस्ट करना है तो इस पर्सन पे मत करिए, ट्रस्ट करना है तो इन पे करिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए। ओके, वही आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हल करेंगे। अब देखते हैं कि इनका कोई एक्शन आपके साइड हो सकता है क्या, ये कोई एक्शन ओरिएंटेड मोड में है। कह रही हूँ ना, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, चॉइसेस इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। या तो इनके करियर में चॉइसेस चल रही हैं तो ये डिसीज़न लेने में अभी टाइम ले रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में भी इनके पास चॉइसेस हैं, तो उसमें से जो भी ये डिसीज़न लेंगे वो आपके फेवर में होगा। क्योंकि यहाँ एस के कार्ड्स के साथ तो मैं बोल ही सकती हूँ कितने भी चॉइसेस हों, एक नहीं, दो नहीं, 10 चॉइसेस हों, लेकिन जो डिसीज़न होगा वो आपके फेवर में होने वाला है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम में आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर वेटिंग का पीरियड है ना। अभी वो एक्चुअली सोच रहे हैं, आगे चलने का डिसीज़न ले रहे हैं, चॉइसेस में से अपनी चॉइस जो आप हैं आपको चूज़ करने की साइड आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और कुछ निगेटिव लोगों को, इस टाइप के जो निगेटिव लोगों, उन लोगों को पीछे छोड़ कर ये इस वीक में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल तो मुझे इनका कोई मेजर एक्शन दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इस वीक में वो आपके साइड जस्टिस कर सकते हैं, है ना। थोड़ा ही सही कुछ तो भी मूवमेंट इनका होगा। लेकिन मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, क्या कोई मूवमेंट हो सकता है क्या। वैसे तो वेटिंग पीरियड दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं एक लास्ट कार्ड मूवमेंट के पर्पस से निकालना चाहूँगी कि क्या कोई मूवमेंट हो रहा है क्या। मूवमेंट टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। हो, 2 कार्ड आ गए। ओके, सबसे पहले 5 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बता दूं कि मूवमेंट के लिए सबसे पहले आपको खुद को चेंज करना होगा, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इस मोड में नहीं जाना है आपको, इतना निराश होके, इतना उदास होके नहीं बैठना है आपको। अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपनी खुद लेनी है, आगे बढ़ना है, छोटे छोटे स्टेप के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी खुशियाँ आपका वेट करेंगी। मूवमेंट आपके पास तभी आएगा, इस वजह से देखिए कोई डायरेक्ट कार्ड अभी तक मूवमेंट का नहीं आया, वो इस वजह से नहीं आया। मैं आपको बात बता दूं, इस 10 ऑफ कप्स के साथ जो मुझे नज़र आ रहा है, डायरेक्टली मूवमेंट तभी होगा जब आप अपने आप पे काम करना चालू करेंगे, इस मोड से बाहर निकलेंगे। दुख लेके नहीं बैठना है आपको अपनी लाइफ में, आगे बढ़िए भाई, और भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में करने के लिए। एक ही पर्सन या एक ही सिचुएशन को पकड़ के बैठने से अपनी लाइफ नहीं बढ़ती है ना। सिर्फ टाइम निकलता है, लेकिन आपकी ग्रोथ वहीं की वहीं रहती है ना। तो मैं आपको एक सजेशन यही देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि खुशियाँ तभी आएंगी जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मूवमेंट आपके पास तभी आएगा जब आप सब कुछ छोड़ के अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड आई होप कि मैं तो प्रे करूँगी भगवान से कि आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो विश है वो बिल्कुल फुलफिल हो,
और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्स को आप अट्रैक्ट करें, है ना, और ऐसे ही खुश रहें आप। ओके, तो ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग। आई होप कि आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट हो और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें, और बाकी के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।